हृदय बसा ले ओम को, साथी बना ले ओम को। हृदय बसा ले ओम को, चादर ताने लंबी न सो। ओम जपो हरि ओम जपो, चादर ताने लंबी न सो। ओम जपो हरि ओम जपो, जीवन की घड़ियां व्यर्था न खो। ओम जपो हरि ओम जपो। अर्जुन ने कहा भक्ति योग में कि जो भक्त इस प्रकार नित्य निरंतर आपको भजते हैं, अर्थात जो आप सगुण परमात्मा की भक्ति के परायण हैं, और जो दूसरे जो इंद्रियों से अतीत अविनाशी निराकार को भजते हैं, उनमें से परम उत्तम योगवेता कौन है? श्री कृष्ण। अर्जुन said, who has greater knowledge of yoga? Those devotees who worship you and are always united with you, or those who worship the imperishable unmanifest? भगवान ने कहा, जो भी मुझ में एकाग्रचित होकर श्रद्धा सहित नित्य निरंतर मेरा भजन करते हैं, उन्हें ही मैं सिद्ध योगी मानता हूं। जो दूसरे प्रकार के योगी हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करके समान भाव से मन बुद्धि से परे अवर्णनीय सदा एक रस स्थिर सर्वव्यापी नित्य अचल ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे सब जीवों के हित में डूबे हुए पुरुष भी अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन, जिनका मन परम सत्य के निराकार रूप में आसक्त है, अर्जुन, जिनका मन परम सत्य के निराकार रूप में आसक्त है, उन्हें अत्यधिक क्लेशों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि निराकार का मार्ग देहधारियों के लिए कठिन है। हे पार्थ, जो अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके भक्ति योग के अभ्यास से मेरा चिंतन मनन नित्य करते हैं, मैं जीवन और मृत्यु के संसार रूपी सागर से अति शीघ्र ही उनके लिए उद्धार करने वाला बनता हूं। तू मुझ में मन रख, तू मन से मुझे भज, मुझ में अपनी बुद्धि को लगाकर मेरे ही चिंतन में लीन हो, तब तू सदा मुझ में निवास करेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि तू अपने मन में मुझे एकाग्र करने में असमर्थ है, तो तू अभ्यास रूपी भक्ति योग के द्वारा अभ्यास कर। निरंतर अभ्यास से तू मुझे पाने की इच्छा कर। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास करने में भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने के लिए तू परायण हो जा। कर्म करने से ही तू मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को पा जाएगा। ऐसा भगवान जी ने 12वें अध्याय में अर्जुन से कहा। अंजू। हरिओम संजी, आज अच्छा लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा क्लैरिटी हो रही है। एक तरह से साकार निराकार दोनों की भक्ति के बारे में भगवान जी बता रहे हैं। तो ये लग रहा है कि कैसे भी सबसे पहले तो मन और इंद्रियों को ही साधना है। संजी, पहले भी आया था ना कि मन का जो है वो वायु के वेग से भी मतलब ज्यादा है, इसी में गीता में जो सुना था हमने। तो एक बार मन जब सज जाता है, इंद्रियों के साथ बस में आ जाता है, तो भगवान जी तो कह रहे एकाग्र चित्त होके श्रद्धा के साथ में तू मुझको इजीली पा सकता है। और अगर मन तुम्हारा नहीं है बस में, तो पहले तुम भक्ति मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं हम लोग की शुरुआत जैसे हमने भी की थी कि कुछ जैसे हरे रामा हरे कुछ इस तरह बोल के मंत्र जाप, ताकि
एक तरफ मन जो है उसमें थोड़ी देर के लिए लगा हुआ है। One thing, हाँ one जी, thing I'll just say to you. Remember your first day joining this हाँ जी, Zoom satsang 3 months before. हाँ अपना जी, पहला दिन याद करो और हाँ अपने जी, को आज देखो हाँ जी, कितना चेंज है तुम्हारे अंदर में, क्या चेंज है या नहीं हाँ है। जी, बहुत है। अब जैसे जैसे अंदर पूरा क्लियर हो रहा है, जो मैं अब अनुभव कर रही हूँ, मतलब इतनी शांति लगती है अंदर, इतनी स्थिरता लगती है अंदर कि हलचल लगती नहीं है एक बिल्कुल। बात याद रखना, जैसा हाँ भगवान जी जी, ने अभी बोला कि निराकार का मार्ग चुनौतीपूर्ण है, हाँ देहधारियों जी, के लिए अति कठिन है, हाँ जी, कलेशों से भरा हुआ है। भगवान ठीक बोल रहे हैं, पर बिल्कुल, एक बात याद रखना, जो हाँ जी, निराकार का मार्ग है वो अपने सच्चे स्वरूप को पाने की डायरेक्ट फ्लाइट है। जी। अभी मैं उसी पे ही आ रही थी कि भगवान जी का ज्ञान मार्ग, भगवान जी हमेशा ही बोलते थे, वही अभी हमको लगता है कि ज्ञान मार्ग जो है ज्यादा सरल है। और अंदर जाते जाते पहले शुरू में कह लोगे कि शब्दों का ज्ञान होगा, लेकिन वो कब तत्व ज्ञान में चेंज होता जाता है, अब फील हो रहा है वो चीज बिल्कुल का ठीक बोल कि रहे हो, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ठीक। उषा दादी, हरिओम संजीव। हरिओम। संजीव, भगवान इतने जनरस हैं, इतने दयालु हैं कि उन्होंने सबके लिए रास्ता खोला हुआ है कि जो ज्ञानी है, जो निराकार का कर सकता है, वो उत्तम है। लेकिन जो नहीं, संजीव, जैसे इट डिपेंड्स अपॉन द व्हीकल। साइकिल जो है वो 60 मील पे नहीं चल सकता, नाव सड़क पे नहीं चल सकती। ऐसे ही हर एक की अपनी कैपेसिटी है। संजीव, जो मंदिर जाता है, हर समय सेवा करता है, दीप जलाता है, धूप जलाता है, फिर प्रसाद बनाता है, हर समय मन में भगवान ही रहता है उसके भी, तो वो भी भगवान कहता है कि वो भी मेरे तक पहुंच जाता है। सो दोनों अच्छे रास्ते, बहुत अच्छे, जिसको जो सूट करे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ठीक बोलती हो उषा दादी। आशा। संजीव, भक्ति मार्ग वैसे तो इजी है और हमको भगवान ने ऐसा लगता है बहुत इजी करके दिया। भगवान ने जब बोला अभ्यास रूप कि सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं परमात्मा के निमित्त ही कर रहे हैं, ऐसा करने से हमारे दिमाग में वही रहता है कि हम आज उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं। तो भगवान हमको इजीली समझा रहे हैं कि ऐसा करने से भी तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। बुद्धि ज्ञान को प्रकाशित करती है। हमारे सदगुरु भगवान ज्ञानियों के लिए इतना वो करते हैं। तो उषा दीदी से भी मैं सहमत हूँ कि जिसको जो मार्ग अच्छा लगता है वो उस मार्ग से भगवान को पा सकता है। ठीक, सुंदर भाव। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, सत्संग में आने से पहले तो पता ही नहीं था कोई चीज का कि निराकार क्या है, आत्मा क्या है हमेशा, लेकिन साकार भक्ति जरूर की संजी। लेकिन जब से सत्संग में आए ना संजी, साकार भक्ति में मन नहीं लगता है। पता नहीं क्या, मन एकाग्र नहीं होता था संजी। माला करते थे, मन घूमता रहता था जैसे संजी। लेकिन अभी तो इतना आश्चर्य लगता है कि शरीर से क्रिया हो रही है और मन प्रभु में, पता नहीं संजी ये 4 महीने में क्या चेंज किया अपने गुरु भगवान की इतनी कृपा संजी। मतलब जो वाणी में हम सुने थे ना संजी, संजी अपने मुंह से क्या बोले संजी, अब निराकार भक्ति तो मतलब ये, मतलब बोले ना ये रस चख लिया तो अभी संजी इतना सुंदर है ये, इतना सुंदर और इतना इजी सतगुरु भगवान ने अपनी वाणी में कर करके बता दिया है संजी। अब ये रास्ता इजी लगता है संजी। ठीक कह रही हो। पता ही नहीं था मन एकाग्र क्या होता है, इंद्रियों से परे क्या होता है संजी। कुछ नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया संजी, और सब कुछ हो रहा है संजी, सब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्राने हैं संजी, बहुत बहुत शुक्राने हैं संजी। ठीक है बबीता। ठीक। रविंदर। संजीव, वही जैसे बबीता जी ने भी कहा कि अभी ठीक वही बात है कि वो जो हमें निराकार जो होता है, निर्गुण भक्ति, वो ज्यादा इजी लग रही है क्योंकि गुरु ने उसे बहुत इजी कर दिया। तो
तो उससे मतलब उसमें वो क्या हो रहा है कि जैसे पहले हम भक्ति करते थे तो वो थोड़ी देर के लिए वो भाव में रहते थे, फिर अपने उसमें आ जाते थे स्वभाव संस्कार में। पर जब अब ये जो निर्गुण भक्ति है तो उसमें जो होता है हमारा स्वभाव अंदर से कैसे चेंज होता जा रहा है वो हमें नहीं पता लग रहा, वो आपे ही चेंज होता जा रहा है। तो ये शुक्राना है गुरु का, और आपका भी एक शुक्राना है जो हमें चेंज कर रहे हैं, तो इस निराकार में टिका रहे हैं। सुंदर। सलेश। हरिओम संजी, बस एक ही अभी भाव आ रहा था, जैसे आपने बताया ना कि ऑनलाइन सत्संग के जो नाव है, सत्संग की नाव में उसमें बैठ जाओ, बाकी सब आप कौन से मार्ग से लेके जा रहे हो ये सब गुरु पे छोड़ दो, पूरा मन बस गुरु में लगा दो, और कौन से मार्ग से लेके जाएगा गुरु जाने। ठीक। विनोना। हरिओम संजी, हरिओम सब संतो। संजी बस एक ही भाव आ रहा था कि मैं रहूं ही ना रहे ही भगवान ऐसा बना दो, बस इतनी ब्लेसिंग दो भगवान, गुरु इतनी ब्लेस कर दे कि बस सब कुछ रहे ही ना अंदर में। बहुत शुक्राना है। ठीक। श्वेता। हरिओम संत जी, कोशिश करते हैं कि हमेशा गुरु का ध्यान करते रहें। शुक्राना है। शोभा। हरिओम। हरिओम शोभा। हरिओम। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने संकल्प वाली सृष्टि बनाई है। तो हम मंदिर में बैठते थे तो यही सोचते थे कि भगवान बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के गति नहीं। तो वही संकल्प ही आज हुआ, जो गुरु मिला तो समझ में आया, वही पार करेंगे। तो गुरु को सौंप दिया है, बस वही पार करेंगे। ठीक। पुष्पा। हरिओम संत, हरिओम। श्रद्धा और विशालु का बेड़ा पार है। पहले भजन सुनती थी ना कि ये निरुगण हारे, ये पालन हारे, अब ये मात्र समझ में आ रहा है सच्ची में ये निर्गुण हारे है, वही सबकी पालना कर रहा है। और मेरे चित्त में चिंतन गुरु का ही चले, बस यही मुझे ब्लेसिंग चाहिए। ठीक। हरिओम। नंदीश। हरिओम प्रभु जी, हरिओम सब संतों को। भगवान जी पहले जैसे भजन चला, तो आज मेरा दिन भर वही भजन चल रहा था। जीवन ये आनंद भरा है, सब में आनंद घोल दो, लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो भगवान। और वाणी में चला अभी, जे गुरु तू न मिलता तो मैं सच्ची में रुलता। भगवान का लाख लाख शुक्र है भगवान। जैसे अर्जुन को चॉइस दिया, वही देखो वे भक्ति योग कर या कर्म योग कर, वैसे हमारे को भगवान ने अपने में नहीं अटकाया। जब भी हम बॉम्बे दर्शन को जाते थे तो भगवान जी बोलते थे मेरे 5 फुट के पतले में नहीं अटकना, निराकार को पकड़ो, भगवान को पकड़ो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। और अर्जुन को बोला कर्म से, यानी तू युद्ध कर, कर्म कर, तो मैं तेरे से प्रसन्न हो जाऊंगा। वैसे हमारे को भगवान जी हमारे संसार में, हमारे घर गृहस्थ में ही दिखाते हैं कि आप गृहस्थ में ही रह के सब कुछ कर सकते हो। थैंक यू भगवान। वेरी नाइस। हरिओम संजय। हरिओम संजय, ये तो बात सही, जितना हम पूजा पाठ करते थे, दीवा करते थे, तो उतनी देर हमारा मन बस भगवान में रहता था। पर अब गुरु के जो वचन हमारे अंदर रहते हैं, वो 24 घंटे हमारे मन में चलता रहता है, हमारी चेकिंग होती रहती है संजी। और इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, सब बस में आने लगी है। सुंदर सुंदर। हुन तो अंदर पालै चात, जोत जगदी दिन रात, तेनू सतगुरु वेखन आप, तेनू सतगुरु वेखन आप, अंदर जोत जगदी, अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर पूरे गुरां दा डेरा, अंदर जोत जगदी। हरिओम। हरिओम। मुझे तो ये अच्छा लगा, भगवान ने बोला मन में मेरे को बसाओ।
प्रभुति समर्पण करके चित्त से चित्तवना चिंतन मेरा करो तो मेरे में ही निवास करोगे। सुंदर है, मुझे ये अच्छा लगा। सुंदर। कविता। हरिओम संजी। संजी, हमको तो यही लगा कि बस गुरुजी कहते हैं ना, तू मेरे दर आके तो देख, तुझे तेरे सारे काम ना करूं तो कहना, तू सच्ची श्रद्धा से यहाँ बैठ के तो देख, तुझे खुद खुदा ना बनाऊं तो कहना। बस संजी इतना ही। सुंदर भाव। शुक्राने आपके संजी, सुंदर भाव। बहुत शुक्राने हैं आपके, जो ज्योत आपने जगाई है ना। सच्ची में पहले तो लगता था कि इतना टाइम सुना है क्या किया, लेकिन अब वो भी लगता है कि ये ना सुना होता तो ये भी ना समझ में आता। ठीक। इतने भी थैंक्स हैं गुरु के। ठीक, बहुत थैंक्स है आपके संजी। ठीक है कविता। अलका। हरिओम संजी। संजी, ऐसा फील होता है कि सबसे पहले हमें भगवान से प्रेम होना चाहिए। प्रेम होगा तभी समर्पण भाव भक्ति होगी। ऐसा फील होता है। सही है ये? ठीक है, जो तुम बोलते हो सब ठीक है। हरिओम संजी। उषा। हरिओम संजय जी। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मन है विचारों की माला। सच्ची में शुक्राना गुरु, आपने क्या कहते हैं मन को अमन कर दिया, बिल्कुल अमन कर दिया। मन निरंतर हमेशा मनन चिंतन निध्यासन बिल्कुल उसी में रहता है, और कर्म ऐसा दिव्य कि भगवान को हम पा ही जाएंगे यदि हमारे ध्यान रहता है ना हमारे को भगवान की है ही भगवान, तो हमारा कर्म भी दिव्य हो जाता है, तो हम भगवान को पा सकते। हरि पूनम। हरिओम संजी, सभी संतों को हरिओम। संजी, बिल्कुल सच्ची बात है। हम तो पहले खाली नियम करते थे, जैसे थोड़ी देर बैठ गए भजन किया, पर अभी जो पूरा इतना चेंजिंग आई है, पूरा दिन रोलिंग चलती रहती है। कैसे भगवान को, वैसे तो पहले उसी में संतुष्ट थे कि हाँ भाई नियम कर लिया हमने, अभी पता चल रहा है संजीव भगवान को कैसे पाना है, आत्मा क्या है, निराकार क्या है। अभी अंदर इतनी रोलिंग चलती है। अभी ये संसार में अब किसी से कोई जैसे कोई ख्याल ही नहीं, किसी का जैसे याद ही नहीं, कोई किसी और का चिंतन चलता ही नहीं, बस मनन वही गुरु के वचनों का चलता रहता है। और ये गीता में तो जी गीता में बचपन से पढ़ती आई, पर कभी ऐसे जैसे रूटीन में पढ़ते हैं ना, जैसे पाठ करते थे, बस ये नियम करती थी जैसे। अब समझ में आ रहा है उसका ये अर्थ मुझे, और मैं बहुत लालयत रहती थी कि मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आता था, बहुत सोचती रहती थी। तो अभी मुझे संजी इतना हृदय में एक एक शब्द आप जो समझाते हैं ना, बहुत हृदय में बैठता है, और बहुत निहाल हो गए हैं संजी। बहुत शुक्राना है, बहुत शुक्राना। ठीक है पूनम, ठीक। प्रवीण। हरिओम संत जी। हरिओम। पहले ना हम करते थे, भक्ति करते थे, अब जब से सत्संग में आता है आए हैं तब से यही लगता है कि भगवान कराता है, भगवान करा रहा है। बस यही महसूस होता है कि भाई हम नहीं कुछ करते, वो करवा रहा है, तो अहंकार भी नहीं आता। पहले अहंकार ही अहंकार था, अब बस भगवान ये है, शुक्र है भगवान बिठा देता है, शुक्र है आप समझा देते हैं, शुक्र शुक्र निकलता है, क्योंकि उसमें अहंकार ही नहीं आएगा, क्योंकि आप जो करवाते हैं। शुक्राने। ठीक। साक्षी। हरिओम संजी। संजी, बस यही लगता है कि 1 घंटा सत्संग सुनते हैं और 23 घंटे उसका रंग चढ़ा रहता है। सारा दिन माया में रहते हुए भी बस प्रभु से लिंक जुड़ी रहती है। उठते बैठते सोते खाते बस उसके साथ ध्यान है। और बहुत शुक्राने आपके, बहुत। सुमन। हरिओम संजी। संजी, सच्ची में लाइफ बदल गई है इस सत्संग में ज्ञान सुनने के बाद। धीरे धीरे समझ भी आने लगा है, पहले पहले समझ नहीं आता था। और आप तो लगता है जहां तहां प्रभु तो ही बर्तन था, सब में भगवान दिखता है, सब में भगवान दिखता है। ठीक। कविता। हरिओम संजी। हरिओम। संजी, मेरी भी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। थोड़े टाइम के लिए ना थकान हो गई थी, ऐसा लगता था हर काम मैं कर रही हूँ, हर चीज मेरे को संभालनी है। लेकिन जब से सत्संग सुनी हूँ ना,
तो सब ऑटोमेटिक होते जा रहा है संजी। और इरिटेटिंग हो गई थी मैं बहुत, हर बात से इरिटेट हो जाती थी, लेकिन सत्संग सुनने के बाद वही चीजें ब्यूटीफुल दिख रही हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नीलम, अनम्यूट करना अपने आप को। हरिओम संजी। हरिओम। सब संतों को हरिओम। संजी ये बहुत अच्छा लगा, भगवान ने बोला ना कि हर कर्म मुझे समर्पित कर और भक्ति योग से नित्य निरंतर तू मेरा ही ध्यान कर। बोला ना, फिर उस भक्त को मैं इस जन्म मरण के चक्कर से ही तार देता हूँ। संजी ये बहुत अच्छा लगा। ठीक। वनीता। हरिओम संजी। हरिओम। संजी आज भगवान ने कहा है ना कि बस तू कर्म कर और सब मेरे ऊपर छोड़ता जा, कर्म करके भी तू ही करने वाला है। सबसे अच्छी बात ये है कि वही करने वाला है, बस ये छोड़ देंगे तो हम अपने आप सब कुछ पा लेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हरिओम। प्रदीप। हरिओम संजी। हरिओम। भक्ति योग से जीवन में एक ठहराव आ रहा है और प्रभु से लीनता भी आ रही है, जुड़ते जा रहे हैं एकदम, और प्रभु की इच्छा में ही अब राजी रहना सीख लिए। प्रभु इच्छा ही सर्वोपरि लग रही है और एक ठहराव भी आया है जीवन में, बैलेंस आया है। ठीक। निक्की। हरिओम संजी, सभी संतों को हरिओम। संजी पहले जो भक्ति करते थे ना, कहते थे ये काम हो जाए तो प्रसाद चढ़ाएंगे। सच्चाई तो ये है कि ऐसे करते करते हमने जिंदगी बिताई, और जब इस दर पे आए उसमें भी कई साल ऐसे, जब तक ज्ञान समझ नहीं आया तब तक आना जाना ही किया। जैसे से सत्य को जाना और वो सदगुरु के मुख से जब वचनों को सुनते सुनते सत्य को जान लिया, तब समझ में आया कि निराकार भक्ति होती क्या है। और अब ऐसी मुश्किल कहीं से नहीं लगती। पहले तो खाली अपना भक्ति करते थे और कर्म करते रहते थे, और इधर कर्म करते जा रहे हैं, इधर निराकार के साथ कर्म करते जा रहे हैं, और भगवान में श्रद्धा और बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जा रही है उतना उतना मन लग रहा है, उतना उतना भगवान का हर समय चिंतन के ऊपर ही समर्पित सब कार्य हो रहे हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो वो ना करवा रहा हो, वही करवा रहे हैं, वही करवा रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं करते। ठीक। शुक्रान। अनिल। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी इस ज्ञान में आने के बाद ये लगता है, जो मैं पहले कर्म करता था अपने, जब से श्रद्धा बढ़ी है, गुरु श्रद्धा बढ़ती जा रही है, वो कर्म मैं नहीं कर रहा, मेरा गुरु ही कर रहा है, वही करा रहा है। हर समय वही आगे होता है, और जो भी मेरे कर्म हो रहे हैं भगवान को ही अर्पण हो जाते हैं। और मेरे इतने कठिन कर्म जो बहुत मुश्किल लगते थे मुझे करने, वो इतने आसान हो गए कि मुझे पता ही नहीं लगता। जीवन इतना सरल हो गया। सुंदर। मालती आप बताओ। हरिओम संजी। संजी बस यही है कि पूर्ण समर्पण हो जाए भगवान से, और आपका शुक्राना, सदगुरु भगवान जी का शुक्राना है बहुत। ठीक। श्वेता। हरिओम संजी। संजीव रेगुलरली नई नई चीजें हो रही हैं लाइफ में, और मेरे को ऐसा लगता है कि इसी सत्संग के रोज के वचनों की वजह से एक जो हिम्मत आती है वो यहाँ से ही आ रही है मेरे को। और इसी की वजह से रेगुलरली आप सही कहते हैं कि अगर हम पूरे ज्ञान में तो कोई सिचुएशन नहीं है, और वो पूरे ज्ञान में होने के लिए हमें अभी सत्संग लेना है, और उसी से हमारे अंदर वो उल्लास आता है और वो ज्ञान है। तो आपको बहुत ज्यादा थैंक यू है, बहुत शुक्राने हैं कि आप इतना बड़ा यज्ञ हमारे लिए कर रहे हैं, और बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है श्वेता। बहुत ठीक। विजय। हरिओम संजी। हरिओम। बहुत शुक्राना। बड़ा आनंद आ रहा है। कई बातें चल रही थी, बोला मन मंसूर में रखना है, भगवान ने बताया। और बोले
सारा काम तो अब ऑटोमेटिक गुरु ही करा रहा है, गुरु ही कर रहा है। अब देख के नजारा मजा आ रहा है। एक एक चीज आप ऐसे चूरा वाला बताते ना, ऐसे चूरा कर करके गुरु जाता है। तो जो हो रहा है मजा आनंद ले रहे हैं। वेरी नाइस विजय, बहुत सुंदर। कितना सुंदर ज्ञान उठाते हैं योगी। मैं तो हैरान हूँ, मैं तो इनकी श्रद्धा पे हैरान हूँ। और कई मुस्कुराते भी नहीं हैं, मैं देखता हूँ। वो ऐसे स्वभाव में इतने टाइट हुए पड़े हैं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं आती। वो भी योगी बैठे हैं और वो भी योगी बैठे हैं। विजय जैसे देखो, श्वेता जैसे देखो, शैलेश जैसे देखो। कमाल है इनकी, कमाल है, कमाल है। ललिता बोलो, अनम्यूट करो। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। भगवान ने इतने ऑप्शन दे दिए, भी किसी तरह तू मेरे को भज, वाह, तो मेरे में आ जाएगा समर्पित होके अपना सुंदर, शुद्ध भाव, सुंदर। नाम लेने से तर जाए। वाह वाह। हरिओम। नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। हरिओम। बहुत सुंदर ललिता। बिमला जी हरिओम, अनम्यूट करो जी। हरिओम जी। हरिओम। बहुत अच्छा आज भगवान ने बताया और बहुत खुले रास्ते दे दिए। हाँ जी। वहाँ से मर्जी आ जाओ तो मेरे पास पहुँच जाओ, मेरे पास, मेरे साथ समर्पण हो जाओ। बहुत हर समय ध्यान उसका रहता है, पर फिर थोड़ा सा कभी इधर उधर हो जाता है। कोई बात ही नहीं बिमला जी, रोज का सत्संग है, ऐसी क्या बात है। ये कोई पूर्णमासी को सत्संग या संक्रांत का सत्संग थोड़ी है, महीने का एक का। ये तो रोज की डुबकी है, रोज की। तुम ना भी आओ, गुरु रोज बैठता है तुम्हारे इंतजार में। हम भी उनकी इंतजार में ही बैठे रहते हैं। हाँ ठीक है। पोते का जन्मदिन, बहू बेटे की एनिवर्सरी, हैं जी, कनेडा वाली बहन, ये सब निकम्मे काम मत करना इस सत्संग में, कभी ना करना। गुरुजी बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, है ना। जो लोकल बहन बैठी है उसकी कोई खुशी नहीं, जो कनेडा से बहन आई है तो बड़ी खुशी है, गिफ्ट लाई है ना। ठीक, चल किरण, बड़ा मुस्कुरा रही है तू। हरिओम संजी। मिस हो गई, मैं भी 3-4 दिन मिस रही, आ नहीं पाई सत्संग ड्यू टू बिजी शेड्यूल। बस ये अच्छा लग रहा है कि भक्ति जो हम करते थे शुरू में बचपन में, मूर्ति पूजा और वो सब, वो भी ऐसा लगता है वो हमारी प्राइमरी क्लास थी। अब ये हायर एजुकेशन है, हाई क्लास में बैठे हैं। बस ये इसमें अभ्यास करते करते हमें सुंदर मिल जाए इस हायर क्लास की, और सबर और शुक्र का लड्डू बना के खाते रहे। सुंदर भाव, सुंदर भाव, सुंदर। सविता। हरिओम संजी। हरिओम। सब संतों को सादर हरिओम। संजी आज यही समझ में आ रहा है कि निराकार और साकार दोनों भक्ति उत्तम है, लेकिन जब साकार भक्ति करते थे तो उसमें ही रहता था, हमने व्रत रखा, हमने जल चढ़ाया, तो ये सब अहम आ जाता है उसमें। और अब तो सब जगह निराकार निराकार, यही लगता है कि भगवान है ही सब जगह। हमारे गुरुदेव ने तो इतना आसान करके बता दिया, हमें बहुत बहुत शुक्राने उनके। सुंदर। रंजना। हरिओम रंजना। भगवान जी कहते हैं रोज शाम को 7 बजे यहाँ बैठ जाया, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। परफेक्ट। सब कुछ गुरु भगवान खुद ही कर देंगे। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, परफेक्ट, सब समर्पित वो खुद ही करेंगे। बहुत ही सुंदर रंजना। जो शैलेश भैया बोलते हैं ना, वही सच है। ठीक ठीक,
शैलेश की फैन फॉलोइंग ज्यादा ही बढ़ रही है। शिल्पा, हरिओम संजय। हरिओम। सर आज ये अच्छा लगा कि जो भगवान ने रास्ते बताए हैं ना कि तू हर कर्म को मुझे समर्पित कर, बस तू उसको ही पक्का कर ले, किसी भी रास्ते से आ जा, मेरे पास ही आएगा। ठीक। रम्मी। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। हरिओम सब संतों को भगवान के साथ जुड़ गए हैं, बस जीवन सार्थ हो रहा है। ठीक। और इतना आनंद आ रहा है ना, जिस दिन नहीं जुड़ती ना तो रोना ही आ जाता है। कल में नहीं जुड़ पाई, मन इतना हो गया कि क्यों नहीं जुड़ पाई 7 बजे। इतनी भगवान ने मेहर करती, बहुत कृपा करती, इधर उधर देखना ही पड़ता, भगवान को ही देख रही हूँ, यही सोचती रहती हूँ आज ये आएगा, आज ये आएगा, आज गीता ज्ञान में ये पता चलेगा, ये पता चलेगा। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा है संत जी, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत सुंदर, खुश जीवन बदल गया। खुश रह रम्मी, बहुत सुंदर। नीलम। हरिओम। सब संतों को हरिओम। आज बहुत अच्छा लगा कि सच्चा बन के हमेशा भगवान को कैसे भी तू सिमर, बस सच्चा बन के सिमर, तो भगवान तेरा हर बात तेरा साथ ही रहेंगे। ठीक। नीतू। हरिओम संजी। संजी, आज भगवान ने बताया कि निराकार की पूजा देहधारियों के लिए मुश्किल है, कलेश से भरी हुई है, पर संजी हमारे सदगुरु भगवान ने और आपने संजी इतना आसान कर दिया। उस दिन संजी आपने बताया कि अगर तेरे पास कोई आता है, कोई सब्जी वाला आता है, वो तेरे से खुश होके जाता है, माली आता है वो तेरे से खुश होके जाता है, तो कार में बैठती है तेरा ड्राइवर खुश होता है, तेरे घर में बच्चे खुश हैं, तो संजी ये भक्ति नहीं है तो क्या है? बिल्कुल ठीक। संजी आपका बहुत बहुत शुक्राना संजी, सुंदर, बहुत बहुत शुक्राना संजी। अजय, अनम्यूट करो अजय। हरिओम प्रभु। हरिओम। प्रभु भगवान ने कितने रास्ते बता दिए और ये भी बताया कि अगर जो है निराकार में टिकने में तुम्हें दिक्कत होती है, उससे तू मेरे पारायण हो जा, बस। बहुत सुंदर। जो भी कर मेरे पे निमित्त कर, तो बस तू मेरे को पा जाए। बहुत सुंदर। मैं तेरे शुक्राना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। कामू। हरिओम गुरुजी। हरिओम। शुक्राना, बहुत अच्छा लग रहा है सत्संग सुन के, बहुत मजा आता है। हरिओम। हरिओम। आपके शुक्राने। आपका भी शुक्राना। हाँ, हमको बहुत अच्छा लगता है। सुंदर है। मोहिनी। पहले अनम्यूट कर, हरिओम संत जी बाद में करी। हरिओम संत जी, सब संतों को हरिओम। सतगुरु के लख लख शुक्राने, अखंड शुक्राने। सतगुरु एक तू ही तू है, तू ही तू है, जहाँ तहाँ तू ही तू है। ठीक। आप लाख लाख शुक्राने, आपने हमको इतना अच्छा ज्ञान सुना रहे हो। ठीक। शुक्राने शुक्राने। रेनू। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। सब संतों को हरिओम। गुरु तेरा प्यार है से, साईं तेरा प्यार है से, आकाश में उड़ने वाले अनल के जैसे, गुरु तेरा प्यार है से, साईं तेरा प्यार है से। बहुत सुंदर। हरिओम प्रभु जी। हरिओम। इंद्रजीत। हरिओम सबको, पूरी प्रेमियों को हरिओम। भक्ति और ज्ञान, भक्ति भी ज्ञान सहित होना चाहिए। तो पहले हम भक्ति कर करके आए हैं, तो हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, हमारे को ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिला है। भक्ति करने वाले और ब्रह्म ज्ञानी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है,
मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो लाइफ इधर आके चेंज होती है और जो इधर आत्मिक शांति मिलती है, जड़ चेतन में परमात्मा देखते हैं, भक्ति वाले भी देखते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे हाईएस्ट क्लास ये ब्रह्म ज्ञान की है। गुरु का शुक्राना है, हमने बहुत कई जन्मों की तपस्या से मिली सतगुरु तेरी शरण। और अब पहले जिंदगी बेकरार थी, अब रात दिन का करार है, वो भी इत्तेफाक की बात थी, ये भी इत्तेफाक की बात है। पहले मन की मैं गुलाम थी, अब मन ही मेरा गुलाम है। बहुत चेंज आई है लाइफ में। सुंदर सुंदर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल।